जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पर सेट पेपर में लिए गए हैं। तो कोई भी दोस्त इस वीडियो को ना छोड़ें, ना स्किप करें, ठीक है। इसको पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, सभी ने आप एनटीपीसी की एग्जाम सिटी या एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। तो आप देख लीजिएगा आपका कहाँ पर है और रिजर्वेशन आप करा लीजिए, क्योंकि ट्रेनों में बहुत दिक्कत होती है जाने में। चलिए आइए पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के और भी नारे हैं, जैसे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी तीन नारे इनके हुआ, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चर्चित एल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना लॉर्ड इरविन है, ना लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैं बताता हूं आपको, चर्चित एल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों लॉर्ड रिपन। किसके काल में? लॉर्ड रिपन। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। इन्हीं ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु में 19 से 22 वर्ष कर दी थी, ठीक है। 19 से 22 वर्ष जो आप परीक्षा देते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों को। चलिए अगला प्रश्न है। पल्लव किसके सामंत थे? चोलों के, सातवाहनों के, चालुक्यों या राष्ट्रकूटों के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सातवाहनों के, ठीक है। पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहनों के, ठीक है। जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश, तो पल्लव वंश की स्थापना इसका शासनकाल कब से कब तक रहा और इसकी स्थापना किसने की? तो मैं इसको बता दूंगा। इसकी जो है स्थापना सिंह विष्णु, किसने की थी? सिंह विष्णु ने। इनका शासनकाल कब से चला? 575 से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 600 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना। पल्लव वंश की बात चल रही है, ठीक है। पल्लव वंश, पल्लव वंश की आपकी बात चल रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर होती है? सम्मनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट, ऑप्शन नंबर ए जिप्सम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुम गुम्बदाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है, क्या कहलाता है? बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ या लेफोलिथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैथोलिथ। चलिए अगला प्रश्न है। रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पम्बन द्वीप। चलिए अगला प्रश्न है। कर के अंतिम भार को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कारापात। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपस्फीति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप बड़े ध्यान से इनको देख लीजिए,
21 अक्टूबर 2000 को इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना का प्रारंभ किस बैंक द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई। ठीक है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रस्तुत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रायन का युद्ध। त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये भी ध्यान रख लीजिए, 1191 पूछा जाता है। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 91 और 92 में त्रायन के युद्ध हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश को समाप्त किया वह था अब्राहम लिंकन, ग्रेफील्ड, रोजवेल्ट, वाशिंगटन। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अब्राहम लिंकन। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासक के काल में हुआ था? ठीक है, तो मुगल शासक पूछा गया है जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन को मलिक कफूर की प्राप्ति हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात विजय के बाद। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम काल में। चलिए मराठों का उत्थान संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ, शाहू के काल में हुआ, शाहजी के काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी के काल में हुआ था मराठों का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? पीयूष का अग्नाशय, थायराइड, एड्रीनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न है, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? सत्य अहिंसा पर, शांति व अहिंसा पर, सत्य व धर्म पर, या शांति व जन कल्याण पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शांति व जन कल्याण पर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति किसके समय में शुरू हुई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रपन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ एक किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड मैकाले। किसके? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में हुई थी 1835 में। 1835 में, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड से सर्वाधिक प्रदूषित शहर है? कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, मुंबई। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न है, क्वार्टज क्वार्टजाइट कायांतरित होता है चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, ऑक्सीडियम से, या सेल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बलुआ पत्थर से। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा। ठीक है, सांझ का तारा कहते हैं इसी को, शुक्र ग्रह को। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, पृथ्वी के सबसे नजदीक। चलिए निम्नलिखित में से किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अंध महासागर में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम है? तरंग दैर्घ्य अधिकतम पूछा गया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम है? बैगनी, पीला, हरा, लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल का अधिकतम है और सबसे कम है आपका बैगनी का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, 2 पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न है, भावभूति का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीकंठ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्त, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH-47A।
चलिए अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी था। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, रैफेल या जियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइकल एंजेलो। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रामसुभग सिंह, बीबी जवाहर या इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यह है ऑप्शन नंबर बी, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर। चलिए अगला प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, INSAT-4A। ठीक है, INSAT-4A। चलिए अगला प्रश्न है, भारत को कहा गया है परिसंघ, राज्यों का संघ, संघ या संघों का संघ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट पेपर है, लास्ट प्रश्न है आपका, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैगा। ठीक है, टैगा प्रदेश के वनों में पाए जाते हैं। दोस्तों यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।